अजान क्या है और उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है, आज बताने की कोशिश करेंगे। और खास तौर से हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे, इसलिए कि अक्सर हिंदू भाई अजान को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये ऐलान क्यों हो रहा है, ये चिल्लम चाट क्यों हो रही है, और इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका होने का मकसद क्या है। खास तौर से हिंदू भाइयों को यह पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं, और मुसलमान भाइयों को भी, इसलिए कि मुसलमान भाई अक्सर जानते हैं और कुछ हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो इसका माना मतलब जानते हैं और होने का मकसद भी जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की नहीं जानती। तो अजान का पहले मैं माना बताता हूं, अरबी में इसका तर्जुमा क्या है, यानी ट्रांसलेशन कह लीजिए, इसका मतलब क्या है, माना क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी तादाद आगे भी कंफ्यूज रहेगी। इसलिए इस कंफ्यूजिंग से हमें निकलना है। अल्लाहु अकबर पहला अल्फाज है, इसका मतलब है, माना है अल्लाह सबसे बड़े हैं, ये अरबी में, और हिंदी में है ईश्वर सबसे बड़े हैं। ईश्वर सबसे बड़ा है कह लीजिए, ईश्वर सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है या अल्लाह सबसे बड़े हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है। अब ये बताइए कौन हिंदू भाई ऐसा है जो इस माने को गलत कहेगा। ईश्वर सबसे बड़े हैं, जाहिर सी बात है, हर हिंदू ये बात कहेगा कि ईश्वर सबसे बड़े हैं। तो अजान को लेकर यही तारीफ और यही बड़ाई अजान के जरिए, यानी बहुत दूर तक ये आवाज गूंजे, और गूंजना भी चाहिए, इसलिए कि ईश्वर सबसे बड़े हैं। वो अपनी तारीफ सारी दुनिया में कराना चाहते हैं, इसलिए कि वही सब कुछ बनाने वाले हैं, हमको जिंदगी देने वाले हैं, हमको जो है पानी देने वाले, खाना देने वाले, हमको नींद देने वाले, हमको चलाने वाले, हमारी आंखों में रोशनी देने वाले, सब कुछ जब वही करने वाले हैं तो अपनी तारीफ ऐलान के तौर पे करवाते हैं। और उसका माना जो है अल्लाहु अकबर का मैंने बताया। अब दूसरा माना ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूं खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसी का हिंदी में आप तर्जुमा ले लीजिए, मैं गवाही देता हूं ईश्वर के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, कोई पूजने के लायक नहीं ईश्वर के सिवा। अब आगे की जो कड़ी है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए दूत हैं, जैसा कि हिंदू भाई लोग इस माने को समझते हैं। यानी पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, पैगाम के पहुंचाने वाले हैं, अच्छाई को फैलाने वाले और बुराई से रोकने वाले हैं। ये गवाही आप दे रहे हैं किसमें? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल के साथ साथ ये सारा काम उनका है। अब आता है नंबर हय्या अलस सलाह का। हय्या अलस सलाह का मतलब यह है आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। सलाह के माने नमाज, हय्या के माने आओ। और दूसरा जो जुमला है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, यानी ये जुमला ये बता रहा है कि कामयाबी नमाज के अंदर है। अब तक आप अपने कारोबार में थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब नमाज की तरफ आओ। अब ऑर्डर हो रहा है, अल्टीमेटम मिल रहा है कि आपको नमाज की तरफ आना है अपने कारोबार को छोड़कर। हाँ, कोई मजबूरी है, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं या आपके दवाखाने पर भीड़ लगी है, मरीज कोई तड़प रहा है, तो उस कंडीशन में आप वहीं पर पढ़ लीजिए। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन नहीं है तो आपको मस्जिद आना होगा नमाज पढ़ने के लिए, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। अब आखिर में आता अल्लाहु अकबर, फिर उसका मतलब ये कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, ईश्वर सबसे बड़े हैं, नहीं अल्लाह सबसे बड़े हैं। उसके बाद फिर आखिर में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका माना यह है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी ईश्वर के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका यह मतलब था। मैं ये कंफ्यूजिंग इसलिए दूर किया हूं, ये माना इसलिए बताया हूं ताकि एक बड़ी तादाद, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन की वजह से भी बहुत बड़ा इंतशार हो रहा है, बहुत बड़ा फसाद हो रहा है, उसके माने मतलब का पता ही नहीं है, वो उल्टा समझ रहे हैं कि भाई ये क्यों चिल्लम चाट हो रही है। तो उसका माना ये है, और अजान का मकसद होने का ये है जो लोग गफलत में हैं वो जो है बेदार हो जाएं, होशियार हो जाएं कि नमाज का वक्त हो गया, इबादत का वक्त हो गया, सजदा करने का वक्त हो गया है। वरना ये ऐलान उनके कानों तक नहीं पहुंचता तो हो सकता है कि वो भूल जाते। और ये अजान का फायदा सुबह में इतना बड़ा मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद इस अजान के सहारे उठ जाती है और अपने काम धंधों में लग जाती है, जिसमें नमाज नहीं पढ़ना उसका भी एक बड़ा फायदा होता है। एक हिंदू भाई से मेरी मुलाकात हुई, और भी हिंदू भाई इस बात को कहते हैं अगर अजान ना हो तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, 8 से 9 बज जाएगा, लेकिन अजान जब होती है उसकी आवाज से मैं उठ जाता हूं और अपने काम धंधों में लग जाता हूं। ये फायदा अजान का वो बता रहे थे। बहुत से लोग अजान से खुश हैं, इसलिए कि अजान देखो 4 साढ़े 4 पर होती है, कैसे लोगों को बेदार कर देती है, लोग अपने काम धंधों की तरफ चल पड़ते हैं। और बहुत से हिंदू भाइयों को तो ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है कि वो 4 बजे उठने के पाबंद हैं। एक हिंदू भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि मैं तो 12 महीना जो है 4 बजे ही उठता हूं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मेरा नियम है, मेरा उसूल है। तो इस तरह के भी हिंदू भाइयों में लोग पाए जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि अजान के सहारे हम उठ जाते हैं, अजान के सहारे हम उठ जाते हैं। हालांकि अजान से पहले उठने वाले भी हिंदू भाई बहुत से हैं, बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जो अजान से पहले उठ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अजान का ये मकसद था बेदार करना, जगाना, ताकि लोग 8 से 9 बजे तक न सोएं। और जब 8 से 9 बजे तक सोएंगे तो एक बड़ा नुकसान कर जाएंगे। और जब मुसलमान अजान के जरिए मस्जिद में नहीं बुलाया जाएगा, आखिरी बात और बहुत बड़ी बात, जब मुसलमान अजान के जरिए मस्जिदों में नहीं बुलाया जाएगा, नमाज की तरफ नहीं बुलाया जाएगा, तो मेरे दोस्तों अब तक जो नुकसान मुसलमान से हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान बढ़ जाएगा।
اس لیے کہ وہ اذان کی طرف نہیں آئے گا, نماز کی طرف نہیں, اس کا دل نرم نہیں ہوگا, اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا, ایشور کا خوف نہیں آئے گا, پھر وہ اور جو ہے اہنکار کی طرف جائے گا اور جو ہے فساد کی طرف جائے گا. اس لیے اذان کا ہونا اور مسلمان کا نماز پڑھنا یہ دیش کے لیے کافی فائدہ مند ہے, اس لیے کہ دل جو نرم ہوتا ہے, دل جو جھکتا ہے, دل جو ایک دوسرے کی محبت کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ نماز کی پابندی سے ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز کا چیلنج ہے, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. نمازی جتنے بھی لوگ, زیادہ تر نمازی آپ دیکھیں گے, وہ لوگوں کو تکلیف بہت کم پہنچاتے ہیں, لوگوں کا مذاق بہت کم اڑاتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہی نہیں, لیکن اگر کچھ نمازی ایسے ہوں گے جو اللہ ماشاء اللہ تھوڑا بہت کہیں آپ دیکھتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ جو نماز کے پابند ہیں, اذان کے پابند ہیں, ان کو آپ دیکھتے ہوں گے ایک سیدھا انسان, ایک سچا انسان بن کے زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستو, میری ویڈیو پر اکثر لوگ آخر تک نہیں رہتے اور نہ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو, اور نہ لائک کرتے ہیں, نہ کمنٹ کرتے ہیں, نہ شیئر کرتے ہیں. ابھی میں نیا ہوں تو آج سپورٹ کر دو میرے دوستو, ہیلپ کر دو. اگر بات آپ کو اچھی لگی ہو, بات تو اچھی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو لگتی ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں, اور آپ کا حوصلہ اور آپ کا سپورٹ کا خواہش مند ہوں میرے دوستو. السلام علیکم.